हेलो माय डियर फ्रेंड्स, ब्रदर्स एंड सिस्टर, आप सभी लोगों को सादर प्रणाम एवं नमस्कार एंड वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल दिल्ली मैथ। सो माय डियर फ्रेंड, हम ये कहना चाह रहे थे कि अभी पीजीटी के रिजल्ट निकल चुके हैं। उसके बाद मैं ये कटअप ये आपको बना रहा हूँ। और अभी एक 18 अक्टूबर को कोर्ट में एक मीटिंग थी, एक समझौता था कि क्या होता। कोर्ट ने सीधा सा हिदायत बोर्ड को दी है कि आप 31 अक्टूबर तक रिजल्ट हर हालत में निकाल दें और उसमें जो भी तदर्थ की सीटें वो भी जोड़ दें और वो भी जो भी सीटें हैं पूरा क्लियर कट के फाइनली रिजल्ट में निकालिए, लेट मत करिए। तो उसके हिसाब से मैं यह कटअप बनाने जा रहा हूँ। ये फिजिकल एजुकेशन की कटअप है। तो मैं सबसे पहले एक आप बताता हूँ। यूपी टीजीटी फिजिकल एजुकेशन 2011 का ये बेसिक ये कॉन्सेप्ट है, ये उसकी कटअप है। तो पहले मैं 2011 और 2016 का मैं आपको निर्णय आपका कॉन्सेप्ट देता हूँ। ये कैटेगरी वाइज जनरल है, ओबीसी, एससी है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये कट ऑफ है, ये परसेंटेज है। ये आप देख लीजिए, इसमें मैं टाइम नहीं आपको लगाऊंगा, आगे मैं आपको बताता हूँ। और ये आपका 2016 का विश्लेषण है, ध्यान से देख लीजिएगा। ये आपका 2016 का ये विश्लेषण है। जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, बालक वर्ग और बालिका वर्ग। ये देखिए जनरल पूरा क्लियर हो गया। अब 2021 में क्या है, इंटरव्यू नहीं है, सिर्फ डायरेक्ट कितना है आपका 500 इक्वल टू 125 गुणे 4 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट। इसको आप कंप्लीट करते जाइए और सिलेक्शन के पास होते जाइए, ये आपका फाइनल सिलेक्शन दिलाएगा। और इसमें कुछ सीटें देखिए, यूपी टीजीटी 2021 एक्सपेक्टेड कट ऑफ है। कुल पद है 545, बालक की 497, बालिका की है 48, दोनों को हम जोड़ देंगे तो 545 पद हैं। आवेदक कितने थे, 35,592। औसत कितना है, 65, मतलब कि 65 प्रतियोगी में एक सीट मिलेगी, ठीक है। और पूर्णांक तो आपको मालूम है, 125 गुणे 4 बराबर 500 मार्क्स है। और विषय है शारीरिक शिक्षा, फिजिकल एजुकेशन। तो ये मैंने 2011 और 2016 का मैं आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बताया, ठीक, समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ, देखिए ये 2000 ये विश्लेषण है क्या हमने किया, 2011 का कॉन्सेप्ट का विश्लेषण किया, 2016 का विश्लेषण किया, अब 2021 का विश्लेषण हम करने जा रहे हैं। तो क्या है इसमें, आज का फिजिकल एजुकेशन का पेपर कैसा रहा। कुछ बच्चों ने बोला आसान था 65%, कुछ ने बोला एवरेज था, औसत था 25%, और कुछ ने बोला कठिन था। 10% बच्चों ने बोला कि कठिन पेपर था। तो ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको कुछ कटअप प्रभावित करने वाली बिंदु बताऊंगा और उसके बाद मैं सेफ जोन का कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि मेरिट कम होगी तो क्यों होगी, ये मेन कॉन्सेप्ट है। और आपका रिजल्ट 31 अक्टूबर तक आने की चांस है। आपका रिजल्ट तो 2-3 दिन, आपका बिल्कुल कंप्लीट रिजल्ट है, बस आने ही वाला है, थोड़ा लेट लतीफ़ी हो रही है। और उसका मेन कॉन्सेप्ट है कि तदर्थ की सीटें भी जुड़ना है। तो ये देख लीजिए, ये आपका बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं इसकी कट ऑफ क्या होगी और कुछ कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु, जैसे कुछ ये कट ऑफ प्रभावित करने वाले बिंदु है। तो ये मैं आपको 1 मिनट में आपको बताता हूँ, देख लीजिए। पहले मैं आपको मेरिट एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये आपकी देखो मेरिट हो जाएगी, ये आपकी मेरिट है, ये आपका सेफ जोन है। ये आपको मैं भी एक्सप्लेन कर दूँ, पहले आप ये देखिए मेरिट क्या है। फिजिकल एजुकेशन अनुमानित कट ऑफ क्या है, ये फिजिकल एजुकेशन अनुमानित कट ऑफ है। कैटेगरी आपका है बालक वर्ग, बालिका वर्ग है। कैटेगरी में जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड, फ्रीडम फाइटर, एक्स सर्विसमैन में। बालक वर्ग में और बालिका वर्ग में देख लीजिए, बालक वर्ग में देखिए आपकी रहेगी, ये है, देख मैं पूरा क्लियर बता दूं, 97 अगर है मार्क्स तो आपके फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। 100 थे, ये तो श्योर सिलेक्शन है। अभी मैं सेफ जोन से भी कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। तो जो जनरल की 97 to 103 है और ईडब्ल्यूएस को 96 से 102 है, ओबीसी की 95 to 102 और एससी के 87 to 95, एसटी की है 80 to 85 और फिजिकल हैंडीकैप्ड है 74 to 78, एफएफ की है 72 to 74, एक्स सर्विसमैन की 70 प्लस भी है। तो आपका सही, ये आपके क्वेश्चन हैं, ठीक है। इतने क्वेश्चन अगर आपने सही कर लिए, ये आपके क्या है, ये क्वेश्चन है। अगर इतने क्वेश्चन सही कर लिए, क्वेश्चन है मतलब 97 से 103 क्वेश्चन सही कर लिए तो आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। बालिका वर्ग में देखिए 2-3 क्वेश्चन कम हो जाएंगे इसमें। 93 से 98 जनरल की है
90 to 95 ईडब्ल्यूएस की है, ओबीसी के है 89 to 94, एससी के 82 to 90, एसटी में तो कोई सीट थी नहीं, और फिजिकल हैंडीकैप में 70 to 75 है, और एक्स सर्विसमैन के 68 प्लस भी क्वेश्चन कर लिए तो आपका श्योर सिलेक्शन है। और मैं आपको एक चीज ये बता दूं कि 425 बराबर है आपका 50 प्लस 25, ये आपका 500 का पूरा है, ठीक है। तो 75 नंबर ये 2016 और 2011 में नंबर मिलते थे। अगर 75 नंबर, ये इन दोनों को हम ऐड कर लें, 75 में 72 नंबर भी मिल जाते थे, तो 18 4 जा 72 या 17 4 जा 62। तो जो ये नंबर थे, ये नंबर जो आपको इंटरव्यू में बीएड, एमएड, पीएचडी और स्पोर्ट्स के नंबर मिल जाते थे, और इंटरव्यू के जो आपको 18, तो 18 चौको 72, तो 18 क्वेश्चन डायरेक्ट आप ले आते थे। तो वो 2021 में इंटरव्यू नहीं है डायरेक्ट, अब ये बिल्कुल नहीं होगा कुछ। 4 नंबर क्वेश्चन सही करिए और फाइनल सिलेक्शन लेते जाइए, ठीक। एक खुशखबरी आपके लिए और है, ये खुशखबरी ये है कि एनपीई की रिपोर्ट के अनुसार 1 या 2 फिजिकल एजुकेशन टीचर की आवश्यकता है हर स्कूल में। आपको हर स्कूल में आवश्यकता है नेशनल पॉलिसी एजुकेशन के अनुसार के, तो ये भी आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसलिए आप बिल्कुल आप टेंशन मत लें। ये आपका 2 कॉन्सेप्ट हो गया, ये आपको मैं आपको मेरिट बता दी। अब आइए कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु क्या है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, आप मेरिट अच्छे देख लीजिएगा, इसके बाद मैं आपको सेफ जोन का कॉन्सेप्ट भी बताता हूं। कटअप प्रभावित करने वाली बिंदु क्या, सीट का लगभग 2016 के मुकाबले ज्यादा है। तो एक तो ये बेनिफिट है, सीट ज्यादा हो तो कटअप तो कम होगा ही होगा। पेपर का लेवल लगभग इजी टू मॉडरेट था, ठीक। अगर मॉडरेट था लगभग 19-20 मान सकते हैं। तदर्थ की सीटें अब जुड़ रही, कोर्ट का ऑर्डर है कि आप जोड़ करके 31 अक्टूबर तक रिजल्ट बनाइए और तुरंत दीजिए। फाइनल है, मतलब रिजल्ट तो आपको 20-22 तक आ जाएगा। एनओसी की प्रॉब्लम आपको मालूम है, बता दो, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, इंटरव्यू का ना होना, मतलब कि जो 18 जो 72 नंबर में 18 क्वेश्चन ले जाते थे, तो आपको अब 4 नंबर का क्वेश्चन सही करने में ही बेनिफिट है, तो आपके लिए बहुत अच्छा है। बीएड, एमएड, पीएचडी, स्पोर्ट्स, ये नंबर आपको नहीं जुड़ेंगे, डायरेक्ट 4 नंबर का क्वेश्चन सही करिए और सिलेक्शन के पास पहुंचिए। अभी अभी कई सारी भर्तियां हो चुकी हैं, सीटें बढ़ेंगी तो कट ऑफ कम होगा, ये पक्का मालूम है, और आप लोगों का सिलेक्शन जरूर होगा। अभी अभी क्या हुआ है देख लीजिए, एलटी ग्रेड 2016 की भर्तियां हो चुकी, केवीएस, एनवीएस केंद्रीय विद्यालय स्कूल और नवोदय विद्यालय स्कूल, यूपी टीजीटी 2016, यूपी पीजीटी 2016 और 69,000, इन सब की अभी भर्तियां हो चुकी हैं। तो कुछ टीचर यहां चले गए होंगे। और देखिए अब मेन कॉन्सेप्ट क्या है, नंबर ऑफ सीट पीजीटी में देखो कम होती हैं, इसलिए उसकी कटअप ज्यादा गई, सोशियोलॉजी में ज्यादा चली गई, ठीक है। और आवेदक के हिसाब से होता, और पीजीटी में सीटें कम रहती थी, इंटरव्यू का न होना, और कोर्ट के हिसाब से तादाद की सीटें जुड़ चुकी हैं, जुड़ चुकने के बाद ही आपका रिजल्ट आएगा, इसलिए कटअप होने के पूरे चांसेस है। तो बिल्कुल आप टीजीटी के स्टूडेंट बिल्कुल मत ये घबराइए कि नहीं पीजी रिजल्ट हाई गया तो हमारा भी हाई जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। तो ये कटअप प्रभावित करने वाले बिंदु समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये मेरिट देखिए 97 से 103 है। देखिए अब मैं आपको सेफ जोन में ले चलता हूँ, ये सेफ जोन है। अगर देखिए ये आपकी त्रिज्या होती रेडियस है, ये जनरल का मैंने स्पेन किया, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी और पीएच और ये फिजिकल हैंडीकैप और फ्रीडम फाइटर, ये फ्रीडम फाइटर एक सर्विसमैन, ये अपने हिसाब से अपना कैलकुलेट कर देंगे। इसका कॉन्सेप्ट क्या, अगर आर लेस देन 1 है, ये जैसे रेडियस आपके पास में है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर ले लो, अगर आर लेस देन 1 है तो आप सेफ जोन में हैं, ठीक। अगर R इक्वल टू 1 है, ये है मान लीजिए, अगर माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने दिवाली गिफ्ट दी या कुछ रहम दिली दिखाई, तो शायद आप बॉर्डर में अगर एक क्वेश्चन भी कम हो गया तो आप इस बॉर्डर से आप सेफ जोन में पहुंच जाएंगे। ये क्वेश्चन है, ठीक है, 96 लेकर 103 क्वेश्चन के बीच में सेफ जोन है। अब आइए R इक्वल टू आपको ये लेस देन 1 तो सेफ जोन में, R इक्वल टू 1 बॉर्डर में। अगर आप R ग्रेटर देन 1 है तो पहले आप यहां पर है, मान लीजिए सबसे पहले आप आएंगे वेटिंग लिस्ट के पास आएंगे, वेटिंग लिस्ट के बाद फिर आएंगे बॉर्डर में आएंगे, फिर माध्यमिक शिक्षा
सेवा चयन बोर्ड ने अगर वेटिंग लिस्ट जितनी भी निकाली 20% 25%, उसके हिसाब से आप सेफ जोन में एंट्री करेंगे। तो ये थोड़ा सा टेढ़ी खीर है, पर ये जो बॉर्डर में है तो तुरंत आपका फाइनल सिलेक्शन होने के चांसेस है। सो माय डियर फ्रेंड, ये आपकी मेरिट है, बड़ी हमने मेहनत से बनाई है, इसको देखिएगा। सो आपको ये कैसी लगी? सो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। एंड लास्ट में कहूँगा कि बेस्ट ऑफ लक फॉर द your final result. So thanks for watching and thank you. Have a wonderful day. Thank you so much and wish you all the best for all of you.